कल हमने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और कैलेंडर में टोटल 4 तरह के सवाल हैं, जिसमें हम लोग कौन सा कर रहे थे, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 को कैसे पहचानते हैं, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, केवल ईयर चेंज हो जाएगा, ईयर चेंज होता है, ठीक है। ईयर चेंज, ठीक है। और इसको बनाने के लिए क्या क्या निकालना है हमें, टाइप 1 को बनाने के लिए ईयर डिफरेंस और लीप ईयर, ठीक है। तो मैं अभी आपको कुछ कुछ सवाल बोल रहा हूँ, उसका जवाब आपको निकालना है, ठीक है। आपको लिखना है, 3 क्वेश्चन दूंगा, उसका जवाब निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखना, 6 नवंबर 2001 कैसे लिखना है एक बार दिखा देता हूँ, कल नहीं थे उन लोग, कैसे लिखना है 6 नवंबर 2001, ठीक है। ऐसे करके लिखना है, यहाँ मैं एक दिन बोलूँगा, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नीचे होगा 6 नवंबर 2011, ये निकालना है, ये पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा गैप छोड़ना बनाने के लिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हुआ, 5 जून 2007, 5 जून 5 जून 2007, 2007, 5 जून 2007 क्वेश्चन मार्क, 5 जून 2006 मंडे, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। 5 जून 2006 मंडे, ठीक है। और एक थोड़ा गैप छोड़ना उसको बनाने के लिए, और एक 5 जून 2007, 5 जून 2007 क्वेश्चन मार्क, 5 जून 2006 मंडे, नीचे की तरफ उल्टा, ठीक है, कभी कभी उल्टा भी होगा, ठीक है। हो गया, ये दूसरा था। अब आखिरी 4 अप्रैल 2009, 4 अप्रैल 2009, 4 अप्रैल 2009 सैटरडे, सैटरडे SAT लिख दो बस। 4 अप्रैल 2003, 4 अप्रैल 2003 क्वेश्चन मार्क, 3 सवाल हो गया, 5 ही सवाल कर लो और 2 लिख लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हो गया। चौथा सवाल, 3 फरवरी 2001, 3 फरवरी 2001, 3 फरवरी ऐसे लिखना है, ठीक है। 3 फरवरी 2001 सैटरडे, तो सेम डेट सेम महीना 2031, सेम डेट सेम महीना यानी उसी दिन 2031, ठीक है। और एक लास्ट 5 मई 2022, 5 मई 5 मई 2022 थर्सडे, थर्सडे 5 मई 2025 कौन सा दिन, मतलब क्वेश्चन मार्क। चलो एक एक करके इसका जवाब निकालना, किसी को बोलना नहीं है, ठीक है। 5 सवाल है, निकालने का नियम 2 ही है, ईयर डिफरेंस, लीप ईयर, जितना भी आएगा इन दोनों को ऐड करके 7 से ज़्यादा आया तो 7 से डिवाइड, जो रिमाइंडर होगा वही जवाब देगा, ठीक है। रिमाइंडर
ही जवाब देगा। ठीक है, इसके बाद आज टाइप 2 में चलेंगे, ये बस प्रैक्टिस के लिए है। आज टाइप 2 करेंगे। ठीक है, निकालो। ईयर डिफरेंस देन लीप ईयर, पांचों का निकालो। साल का अंतर और लीप ईयर, पांचों। ठीक है, मिलाएंगे। एक सवाल यहाँ हुआ। बातें नहीं, अपना अपना करो। चलो, हो गया। पहले वाले का जवाब क्या आया? पहले वाले का जवाब है संडे। आया सबका संडे। अब कोई कोई नहीं निकाल पाया तो इधर देखो कैसे होगा। 2001 दिया है, 2011 पूछा है, तो वाईडी का मतलब होता है ईयर डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच कितना साल का अंतर दिख रहा है? तो यहाँ लिख देंगे 10। इन 10 सालों के बीच लीप ईयर कितना तो है? 2004 2008। ये कैसे निकालते हैं? लास्ट के दो नंबरों को 4 से डिवाइड करके। तो 2004 2008 कटता है, 10 और 2 होता है 12, 7 से ज्यादा है। कितना ज्यादा? तो यानी 5 ही रिमाइंडर है। भैया ये कैसे निकाले? 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बच गया? उसी को कहते हैं रिमाइंडर, जो मैंने लिख दिया उधर। ठीक है, तो रिमाइंडर इसी को कहते हैं। तो 5 आया, यानी ट्यूसडे दिया हुआ है, ट्यूसडे से 5 आगे की तरफ गिनेंगे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो पहले वाले का जवाब करेक्ट है संडे। पहले वाले का संडे, दूसरे वाले का ट्यूसडे। इसमें ईयर डिफरेंस देखेंगे तो कितने सालों का है? एक। और लीप ईयर, लीप ईयर एक भी है? लीप ईयर एक भी नहीं। तो जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? एक। यही रिमाइंडर है। ठीक है, लेकिन मंडे से आगे नहीं जाना, मंडे से पीछे जाना। क्यों? क्योंकि 2006 दिया है, पूछा क्या है? 2007। भले उल्टा लिख दिया, ठीक है, तो दिया है 6 का, पूछा है 7 का। ओ, तो आगे तो जाएंगे, तो मंडे से एक आगे ट्यूसडे। ठीक है, मंडे से आगे ट्यूसडे। ट्यूसडे निकला था ना? हाँ करेक्ट है, आगे आना है, पीछे नहीं, आगे की तरफ। ठीक है, और लास्ट वाले का सॉरी ये इसका ईयर डिफरेंस 6। इन 6 सालों के बीच लीप ईयर 2004 2008, 2 है तो 2004 और 2008।
8, 2 ठो है, तो 6 और 2 8, 7 से कितना ज़्यादा, यानी रिमाइंडर 1, लेकिन 9 का दिया है, पूछा है 3 का, इसमें जाना पड़ेगा पीछे, ठीक है। तो सैटरडे से एक दिन पहले, तो इसका जवाब है फ्राइडे। फ्राइडे आया था, ठीक है। और ये दो, इस वाले का ईयर डिफरेंस 30 सालों का, इन 30 सालों के बीच लीप ईयर 7, यानी 2 3 2 ऐसा आया होगा। यानी पहले 10 साल का 2, फिर 3, फिर 2। पहले 10 साल का निकालने को कहा था, तो 2004 2008 मिलेगा, तो 2 मिला, यानी अगला वाला 3, फिर अगला वाला 2, तो टोटल हो गया 7। तो 7 से बहुत ज़्यादा है, भाग करना पड़ेगा। 7 बचे, कितना बच गया, तो सैटरडे से 2 आगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर डिफरेंस 3, लीप ईयर 2024, यानी 1 3 और 1 रिमाइंडर ही 4 है, तो थर्सडे से 4 आगे, इसका भी जवाब है मंडे, ठीक है। ऐसे करके ये हम लोग कल कर लिए थे टाइप 1, ठीक है। आज टाइप 2 करते हैं। टाइप 2 भी आसान है। टाइप 2, टाइप 2 में क्या होगा, सब चेंज हो जाएगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, यानी डेट भी चेंज, महीना भी चेंज और साल भी चेंज, ठीक है। लेकिन टाइप 2 करने के लिए आपको एक चीज आना पड़ेगा, कौन सा महीना कितने दिनों का है ये आपको मालूम होना पड़ेगा, ठीक है। जनवरी कितने दिनों का होता है, फरवरी कितने दिनों का होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट दिसंबर, ठीक है। कौन कितने दिनों का होता है ये हमें मालूम होना पड़ेगा, तो ये हाथ में ही देख के हो जाएगा, ठीक है। ये जो उठा वाला है ये 31 है, यानी जनवरी यहाँ से होगा, ठीक है। फिर नीचे जो है वो फरवरी है 28, सिर्फ फरवरी 28, ठीक है, या 29, ठीक है। फिर मार्च फिर से उठा हुआ है, फिर अप्रैल नीचे है, फिर ऐसे जो नीचे है वो 30, जो उठा है वो 31, ठीक है। हाथ में देखने से हो जाएगा। तो जनवरी कितने का होता है 31, फिर फरवरी, इसको 28 ही मानना, कभी 29 नहीं मानो, ठीक है, 28 ही मानो, ठीक है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त भी 31 है, याद रखना, क्योंकि ख़त्म होने के बाद जुलाई के बाद फिर इधर भी उठा है, यानी दोनों 31, ठीक है। सितंबर 30, अक्टूबर 30, नवंबर फिर से 30, लास्ट में 30, ठीक है। टाइप 2 करने के लिए बस ये मालूम होना चाहिए, सब महीना का कितना कितना तारीख होता है ये, ठीक है। अब एक निकालते हैं, आज का डेट ले लेते हैं। आज कितना तारीख है, 1 जुलाई 2025, और आज का दिन मंगलवार। आज का दिन दिया होगा एग्जाम में, एक दिया होगा, ठीक है। अब एक डेट हम लोग निकालेंगे, कौन सा डेट, हम लोग इस साल 15 अगस्त नहीं, टीचर डे कौन से दिन में मनाएंगे ये निकालेंगे। अच्छा, ये साल में नहीं, थोड़ा सा 1 2 लाख आगे चले जाते हैं, 2029 का निकालते हैं, ऐसे, ठीक है। देखो मैंने अपने मन से लिया, कोई भी डेट अपने मन से लिया है, ठीक है। अब टाइप 2 है ये, कैसे, देखो डेट भी बदला हुआ है, महीना भी चेंज है और साल भी बदला हुआ है, ठीक है। तो कैसे करना है, जैसा पहले करते थे यहाँ भी करना है। ईयर डिफरेंस कितने सालों का है, इन 4 सालों में लीप ईयर 2028,
केवल 28, एक ही लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर मालूम है ना कैसे निकालते हैं, लास्ट के 2 नंबरों को किससे भाग करना है, 4, कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर। तो लीप ईयर है 1, कौन सा महीना दिया है, तो यहाँ लिखेंगे जुलाई। कौन सा महीना पूछा है, पूरा कंटिन्यू लिख देंगे, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। जहां से दिया होगा, जहां तक पूछा होगा सब लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना, ध्यान देना, जुलाई में क्या करना होता है, याद रखना, जुलाई कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, जिसमें एक दिन बीत चुका है, तो बच गया कितना दिन। फर्स्ट वाले को स्टूडेंट भूल जाता है और लास्ट वाले को भूल जाता है, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट वाला जो दिया है उसमें क्या करना, जितना दिनों का है उसमें से एक दिन हमारा बीत चुका है, ठीक है। तो इसीलिए माइनस करके 30 दिन बचा हुआ है। अगस्त कितने दिनों का होता है, 31, और सितंबर कहाँ तक पहुंचा है, तो यहाँ लिख देंगे 5। यानी इसमें याद रखने वाला चीज़ है, फर्स्ट और लास्ट को याद रखने वाला चीज़ है। क्यों भूल जाओगे, पहले वाले में घटाकर लिखना होता है, लास्ट को जैसे के तैसे लिखना होता है, ठीक है। अब एक काम, सबको जोड़ के 7 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। सबको जोड़ देंगे, मेथड 1, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड, ठीक है। तो एक बार जोड़ो, 10, 40, 50, 60, 70 और 1, 71, जोड़ने पे कितना आया, सही जोड़ा ना, सबको जोड़ना यहां से यहां तक, 5, 5, 10 और 30, 40, 50, 60, 70 और 1, 71, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम कट गया, बच गया कितना, रिमाइंडर 1 बचा। ट्यूसडे दिया है, एक आगे चले जाएंगे, वेडनेसडे, एक दिन आगे चले जाएंगे, जवाब क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। तो आप मेथड 1 का भी यूज कर सकते हो, जिसमें जोड़कर, जैसा हम लोग पहले करते थे, जोड़कर 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मेथड 2, और एक मेथड है जिससे एग्जाम में जल्दी बनेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें 7 का जोड़ा बनाना है, 7 का जोड़ा हमें बनाना पड़ता है इसमें, 7 का जोड़ा, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखना, इससे एग्जाम में जल्दी होता है। 7 का जोड़ा, ठीक है, कैसे बनाते हैं, यहाँ देखो, 7 का जोड़ा हमें क्या करना है, 7 का पहाड़ा में 30 आता है क्या, इससे कम कितना आता है, बच गया कितना, उसको बगल में लिख दिया, यानी 7 के टेबल से काटा, जो बच गया उसको बगल में लिख दिया, ठीक है। फिर 5 और 2 कितना होता है, तो ये पूरा कट गया, क्योंकि मैंने 7 का जोड़ा बना लिया, ठीक है। फिर 7 के पहाड़ा में 31 आता है, कितना आता है, बच गया कितना, 3 और 4, देखो 7 का जोड़ा बन गया, कौन बच गया, इधर भी एक ही बचेगा, उधर भी एक ही बचेगा, ठीक है। 7 का जोड़ा यानी 7 के पहाड़ा में काटना है, और जो बच जाएगा उसको बगल में लिखना है, फिर और ढूंढना है कि कहाँ 7 बन सकता है, ठीक है। तो ट्यूसडे से एक आगे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। देखते हैं 5 सितंबर 2029 है कि नहीं। सात का जोड़ा अभी और एक बार बताऊंगा, 5/2029, देखो कौन सा दिन दिख रहा है, वेडनेसडे, ठीक है। अपने मन से लिया था कोई भी डेट, करेक्ट आया, देखो, ठीक है। यानी ये तरीका सही है, ठीक है। चलो अब एक और एक करके देता हूँ, ठीक है। मैं ही करके दूंगा, आप देखना, इसके लिए क्वेश्चन भी सही होना पड़ता है, तभी आंसर सही निकलेगा, ठीक है। यहाँ देखना, ये भी टाइप 2 में आएगा, क्योंकि डेट भी चेंज है, महीना भी चेंज है और साल भी चेंज है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ईयर डिफरेंस। ईयर डिफरेंस कितने सालों का है, 6 सालों का।
इन 6 सालों के बीच लीप ईयर 1944, 1944 केवल एक ही लीप ईयर, ठीक है। कौन सा महीना दिया है? तो लिख लूंगा मार्च। कहाँ तक पूछा है? सितंबर, तो पूरा लिख दूंगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और लास्ट में सितंबर, ठीक है। उतारना नहीं, पहले देख लो, ठीक है। पहले वाले में क्या करना होता है? घटाना होता है, याद रखना, ठीक है। मार्च कितने दिनों का? 31 में कितना दिन बीत गया है? बच गया कितना? ठीक है। लास्ट में क्या करना होता है? जैसे के तैसे, ठीक है। अब बीच में तो हमें मालूम है, यहां देखकर कर लेंगे। अप्रैल कितना दिनों का? 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अब 7 का जोड़ा भी बना सकते हैं, आप जोड़ भी सकते हैं। जोड़ेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। 7 का जोड़ा देखो, 6 और 1 कट गया, यानी इसको जोड़ने का जरूरत नहीं है, कट गया, ठीक है। इस 7 के पढ़े में 16 आता है क्या? इससे कम कितना बच गया? 2। इसमें कितना बच जाएगा? इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। कैसे किया? 7 का पढ़ा पढ़ा, 7 चौके 28, 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गया, ऐसे करके मैंने लिख लिया, ठीक है। अब फिर 7 का जोड़ा देखो, 2, 4 और 3, 7, फिर से कट गया, ठीक है। अब 3, 3, 6 और 2 कितना होता है? 8, 1 बच जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4, यानी रिमाइंडर आया 4, ठीक है। अब वही नियम, थर्सडे से 4 आगे गिन लेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। जवाब है मंडे, क्योंकि 4 आगे जाना है, प्लस करना है, क्योंकि 41 दिया है, 47 पूछा है, ठीक है। ऐसे करके 7 का जोड़ा है, बनाना कैसा? 7 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। इसका जवाब है करेक्ट मंडे, ठीक है। मंडे जवाब है, ठीक है। अब हम लोग एक डेट का अपने से बनाएंगे, निकालेंगे, ठीक है, यहाँ देख कर, ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन चेक कर, क्वेश्चन 15 मार्च देख, 15 मार्च 1941 भी तो देख, कौन सा दिन है देख तो। पंद्रह मार्च 1941, देखो तो कौन सा दिन है? सैटरडे है। कौन सा दिन है? सैटरडे, ठीक है। जवाब क्या निकला गूगल में? वेडनेसडे। तो सैटरडे से आगे 4 चले जाओ, क्या आएगा? वेडनेसडे, ठीक है। सैटरडे से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। क्योंकि सवाल गलत था, सवाल भी सही होना पड़ेगा, इसीलिए तो कहा, ठीक है। इसीलिए अभी देख कर बताऊंगा बोला, ठीक है। चलो 26 सवाल ऐसे रहेगा, ये वाला जो लिख रहा हूं इसमें ऐसे रहेगा, यदि इस वर्ष का रिपब्लिक डे, इस वर्ष का रिपब्लिक डे वेडनेसडे को मनाया गया तो इंडिपेंडेंस डे किस दिन मनाया जाएगा? ऐसे एग्जाम में रहता है, ठीक है। इस साल रहेगा, यानी जिस साल में एग्जाम लिख रहे हो उसी साल का होगा वो, ठीक है। जैसे 2025, लेकिन इनडायरेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सर्च कर लेंगे, क्योंकि सवाल सही होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें रहेगा कि यदि इस साल का रिपब्लिक डे, इस साल का रिपब्लिक डे संडे को मनाया गया तो इसी साल का इंडिपेंडेंस डे कौन से दिन में मनाया जाएगा? बनाओ। साल नहीं बदला, याद रखना, साल वही है, ठीक है। तो सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल सही होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं एक बार, 26 जनवरी। अब मोबाइल में देख के मत बना देना, गूगल में सर्च करके तरीके से, ठीक है। जो तरीका है वही तरीके से बनाओगे तो जवाब करेक्ट निकलेगा।
ये है क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो तो मैंने अपने से दिया था, ठीक है। अपने से तो कोई भी दे दिया जा सकता है, ठीक है। इस साल हम लोग इंडिपेंडेंस डे यानी आने वाला अगले महीना जुलाई का बाद अगस्त कौन से दिन में मनाएंगे, यही पूछ रहा है। गूगल में बिल्कुल सर्च मत करना, जो तरीका है वही। कौन सा दिन मनाएंगे हम लोग? फ्राइडे। सही जवाब फ्राइडे। यानी रिमाइंडर कितना बचा? 5। ठीक है। तो कभी कभी साल नहीं बदलेगा, ठीक है। आपको कह देगा इस साल या उसी साल कह देगा, तो फिर समझ लेना कि वही साल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ईयर डिफरेंस और लीप ईयर दोनों ही इसमें 0 है, क्योंकि ईयर डिफरेंस भी नहीं है और ना ही लीप ईयर है, ठीक है। महीना कौन सा दिया है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और लास्ट में अगस्त, ठीक है। पहले का हमें मालूम है 31 में 26 दिन बीत चुका, बच गया कितना? 5 दिन। फरवरी हमेशा 29 कभी नहीं लिखना है यहाँ, हमेशा 28, ठीक है। मार्च 30, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त में कितना दिन पहुंचा? 15, ठीक है। आप काटा कुटी, 7 का पहाड़ा में 28 पूरा कट गया, 7 का पहाड़ा में 28 3 बच गया, 28 2 बच गया, 28 3 बच गया, 2 3 1, ठीक है। अब 5 और 2 काट देंगे, 3 और 4, और 3 को काटने से 7 होगा कि नहीं? 3 1 4 और 3 7, 3 और 2 बच गया 5। अब संडे से आगे जाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी दिया है, 15 अगस्त पूछा है, तो आगे की तरफ गिनेंगे संडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। देखो ये क्वेश्चन सही रहेगा तो जवाब भी सही निकलेगा, क्योंकि तरीका एकदम करेक्ट है। यहाँ देखो 15 अगस्त, पंद्रह अगस्त 2025, ठीक है। 15 अगस्त 2025 फ्राइडे, ये आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा है, फ्राइडे ही है, ठीक है। फ्राइडे ही जवाब है इसका। 5 आगे आएंगे, फ्राइडे मिलेगा, ठीक है। चलो अब और एक सवाल। तेरा डेट ऑफ बर्थ मालूम है? दिन? फ्राइडे। नाम क्या, कौन सा डेट है बोला? डेट 28 नवंबर 2003। नाम? सुजीत, ठीक है। अब देखो कभी कभी कुछ ऐसा सवाल आएगा, ठीक है, लेकिन आपको केवल लिखना, सवाल नहीं लिखना, सुनना। ऐसे रहता है सवाल, कुछ ऐसा रहेगा, उसमें रहेगा सुजीत का जन्म, सुजीत का जन्म 28 नवंबर 2003 को फ्राइडे, फ्राइडे को हुआ, ठीक है। सुजीत का जन्म 28 नवंबर 2003 फ्राइडे को हुआ, तो लिखो वो डेट, डेट तो लिखना पड़ेगा।
सुजीत का जन्म, लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो लंबा, लेकिन हमें केवल डेट, महीना और साल से मतलब है, ठीक है। सुजीत का जन्म 28 नवंबर 2003 फ्राइडे को हुआ। वह अपना 50वां जन्मदिन किस दिन को मनाएगा? वह अपना 50वां बर्थडे कब मनाएगा? बर्थडे तो वही दिन मनता है कि नहीं, तो 50वां बर्थडे किस दिन को मनाएगा? 50वां, हाँ, तो 2003 में 50 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 50वां जन्मदिन तो तभी मनाएगा। हाँ, तो 2003 को पैदा हुआ तो 50वां 50 साल बाद, यानी 53 में नहीं मनाएगा। 2000, यानी इनडायरेक्टली पूछ रहा है 28 नवंबर 2000, वो ये तो टाइप 1 का हो गया। चलो फिर भी कर लो। 2003 में 50 जोड़ देंगे, 2053 का निकालना है। टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। अट्ठाईस नवंबर 2003 ये सुजीत का जन्मदिन है। 50वां जन्मदिन कब मनाएगा? तो 2053। थर्सडे, कितना रिमाइंडर बचा? 6। ईयर डिफरेंस, ईयर डिफरेंस है 50। इन 50 सालों में लीप ईयर 2004, 2008, फिर 2000, अच्छा, यानी पहले 10 साल में मिला 2, ठीक है, यानी पहले 2 मिला, फिर 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50 भी, यानी 2 और 53 में 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 1, 52। ये तो 50 तक हुआ, 10, 20, 30, 40, 50, वहां तो 53 तक दिया हुआ, यानी 52 भी तो और 1 होगा। 52, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है, कटा तो हो गया 5, 10, 12 और 1, 13। हाँ, 53 तक दिया है तो 53 तक ना खोजेंगे, ठीक है, आप जोड़ देंगे 3 और इधर 6, 7, 9, 63, क्या बचा? 0, मतलब कहाँ गलती किए थे? कहाँ गलती किए थे? हाँ, 28 नवंबर 2053, देखो फ्राइडे का फ्राइडे ही होगा, यानी 50वां जन्मदिन फ्राइडे को ही मनाएगा। 28 नवंबर 2028, ओ सॉरी 2053 होगा ना। देखो कौन सा दिन है? फ्राइडे, तो एक भी इधर उधर होगा तो गलत जवाब निकलेगा, ठीक है। हाँ, ब्लैक फ्राइडे, फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे कोई भी फ्राइडे फ्राइडे है, ठीक है। तो देखो ये एक आएगा तो ये एक यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो 52, 2052 भी तो लीप ईयर में आएगा। ये तो 50 तक किया केवल, ठीक है, एक लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो ऐसे करके टाइप 2 करना होता है, ये टाइप 1 था, ठीक है। आज कम समय मिला, अब कल तो 10 बजे आ जाना, ठीक है।